भले हम आज आजाद देश में रहते हैं, लेकिन नाम मात्र का हम लोग आज़ादी हासिल की। चाहे वो हर क्षेत्र में जा रही हो, फिर भी उन्हें दोहरे शोषण का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इस पुरुष प्रधान समाज का, दूसरे तरफ जो वर्णाश्रम पूंजीवादी व्यवस्था है, जो उसका एक षड्यंत्र है। रशिया में क्रांति हुई थी, उन पे वो विश्वास करते थे और मानते भी थे कि हमारा देश एक अंग्रेजी सत्ता को मुखाड़ फेंकने के बाद एक और क्रांति करनी अनिवार्य है। वो क्रांति होगी शोषण विहीन समाज का। देश में राजनीतिक आज़ादी हमें मिली है, लेकिन आर्थिक आज़ादी और विभिन्न क्षेत्रों में जो आज़ादी की बात है वो आज भी नगण्य है। आज हम देख रहे हैं किस तरह से एक पढ़ा लिखा नौजवान विक्षिप्त हो रहा है रोजगार के अभाव में। रोजगार सरकार नहीं दे रही है। गरीबों के बच्चा को पढ़ने के लिए आज स्कूल कॉलेज का दरवाजा बंद है। शिक्षा पूरी तरह से व्यवसाय हो गया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका नाश, सब बीजेपी और जदयू का विकास, यही चल रहा है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज भगत सिंह शहीद है। आज भगत सिंह का पुण्यतिथि है और इस वजह से जो है यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। हम उनसे बात करेंगे। पहले से महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? अर्चना, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, हमारा ऑल इंडिया DSO, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जब भगत सिंह का नाम आता है जुबान पे तो क्या महसूस करती है? भगत सिंह का नाम जब जुबान पे आता है तो मैं यही महसूस करती हूँ कि दुनिया में इससे ज़्यादा जो मूल्यवान जो चीज़ होता है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने मतलब पूरे देश के लिए, पूरे लोगों के लिए अपनी बलिदान दिए थे, तो हम लोगों के लिए किए थे। इसलिए मुझे नहीं, ये हर किसी को समझना चाहिए कि दुनिया में इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। मैं यही मानती हूँ। राष्ट्रवाद को लेकर के महिलाएं खास करके सड़क पे बहुत कम दिखती हैं और यहाँ भी महिलाओं का संख्या बहुत कम है। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं? देखिए, ये आज़ादी आंदोलन के दौरान से लेकर आज तक मतलब किस तरह से पूरे लोगों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर तरह से दबाने की कोशिश किया गया। और आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं पर, चाहे वो हर क्षेत्र में जा रही हो, फिर भी उन्हें दोहरे शोषण का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इस पुरुष प्रधान समाज का, दूसरे तरफ जो वर्णाश्रम पूंजीवादी व्यवस्था है, जो उसका एक षड्यंत्र है कि आज छोटी बच्ची से लेके 2.5 साल 3 साल की बच्ची से लेके 70-40 साल की महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कहीं हो, घर में हो या कामकाजी क्षेत्रों में हो। दूसरी तरफ अश्लील सिनेमा साहित्य है। तीसरी तरफ एक किस तरह से आज डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हर कोई खौफ में है। भले हम आज आजाद देश में रहते हैं, लेकिन नाम मात्र का हम लोग आज़ादी हासिल किए हुए हैं। मैं राजनीति पे नहीं चाहूँगा। आज भगत सिंह शहीद है, आज भगत सिंह की पुण्यतिथि है, तो मैं इन पे ही रहूँगा। शहीद आज भगत सिंह को अभी के दौर में किस तरह से देखती है? अभी के दौर में भी वो खुद समाजवादी कंट्री को विश्वास करते थे। उस समय एक मिनट, रशिया में क्रांति हुई थी, उन पे वो विश्वास करते थे और मानते भी थे कि हमारा देश एक अंग्रेजी सत्ता को मुखाड़ फेंकने के बाद एक और क्रांति करनी अनिवार्य है। वो क्रांति होगी शोषण विहीन समाज का। चाहे एक व्यक्ति का एक व्यक्ति पे शोषण हो, चाहे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे शोषण करे, उसके विरुद्ध हमें एक और क्रांति करनी होगी जो समाजवादी क्रांति होगी, और जिसमें सभी को समान शिक्षा, समान रोजगार, जीवन के हर समान रूप से उन्हें हर चीज का अधिकार होगा। आपको लगता है भारत में शोषण का जो ग्राफ है नीचे जा रहा है? शोषण कम हो रहा है? कम हो रहा है, बिल्कुल। इसको बिल्कुल कई गुना मात्रा में इसको ज़्यादा बोलेंगे। चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, तो शिक्षा महंगा हो, तो एक तरफ आम आदमी के जनजीवन की जो भी चीज़ें हो, किस तरह से महंगा हो रहा है, किस तरह आम लोगों से दूर होते जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी सत्ता पक्ष है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी, वो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं जहाँ तक भगत सिंह के बात को याद करते हुए बोलेंगे तो हम वही बात बोलेंगे कि भगत सिंह खुद बोलते थे कि जो आज़ाद भारत में जो हम आज रह रहे हैं, नाम मात्र की हमें आज़ादी मिली है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ठीक हो, जो वास्तव में उन्नत रुचि, संस्कृति, वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष चिंतन के आधार पे जो काम कर रहा है, ठीक है, कर रही है, वो वास्तव में भगत सिंह से मिलती जुलती वो विचार है। और उस आधार पे ही हमें
चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो, उसे खड़ा करना होगा जन आंदोलन के रूप में। स्कूल कॉलेजों में, हर गली मोहल्ले में उस तरह का आंदोलन खड़ा करना। खुद भगत सिंह इस बात को करते थे, विश्वास करते थे, या उन्होंने आह्वान किया लोगों को। आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम हुआ अनामिका। क्या अभी भी आज़ादी नहीं मिली है हम लोग को सही ढंग से? इनका कहना जिस तरह से कहना है कि संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। देश में तो आज़ादी नहीं है, देश को आज़ाद हो चुके हैं। देश में राजनीतिक आज़ादी हमें मिली है, लेकिन आर्थिक आज़ादी और विभिन्न क्षेत्रों में जो आज़ादी की बात है वो आज भी नगण्य है। आज हम देख रहे हैं किस तरह से एक पढ़ा लिखा नौजवान विक्षिप्त हो रहा है रोजगार के अभाव में। रोजगार सरकार नहीं दे रही है। गरीबों के बच्चा को पढ़ने के लिए आज स्कूल कॉलेज का दरवाजा बंद है। शिक्षा पूरी तरह से व्यवसाय हो गया। रोजगार नहीं है। महिलाओं पे अपराध बढ़ रहा है। दिन दहाड़े हत्या रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कहीं कोई वैकेंसी सरकार निकाल नहीं रही है। सारी सरकारी संपत्ति को एक एक करके सरकार बेच रही है। तो जो हमारे देश के अंदर अभी चल रहा है, ये कुछ भी आम जनता को आज़ादी नहीं मिली है। जनता को संघर्ष करना होगा। भगत सिंह ने जिस तरह से अंग्रेज को भगाने के लिए संघर्ष किया, जान की बाजी लगा दी क्रांतिकारियों ने, उनके जीवन संघर्ष से सीख लेकर के जो हमारे सामने समस्याएं हैं, रोज रोज पेट्रोल डीजल रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, आम जनता छटपटा रही है। जनता को खाने के लाले पड़ रहे हैं, भूख से दम तोड़ रहे हैं लोग। ये परिस्थिति हमारे समाज के अंदर है। और जो हमारी सत्ता में बैठी सरकार है, भाजपा की सरकार, जदयू की सरकार, ये सरकारें सिर्फ अपना विकास कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका नाश, सब बीजेपी और जदयू का विकास, यही चल रहा है। सबका नाश, ये नारा का मतलब यही है। नहीं, सबका नाश हो रहा है। मैडम वो तो उन्होंने तो दावा किया कि मैंने सबके लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, छात्रों के लिए काम किया है, बिहार में पूरी सड़क पुल पुलिया बनाया है। अरे भाई, बोलने में क्या दिक्कत है? शराबबंदी कानून लाया है। बोलने में क्या दिक्कत है? शराबबंदी कानून तो बिहार सरकार लाई है। आज सीधे घर पे शराब पहुंच रहा है। सेक्रेटेरिएट में शराब की बोतल पकड़ाई गई। आप मीडिया में हैं, आप जानते हैं विधानसभा के अंदर शराब पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है शराब? शराबबंदी कानून, थाना में शराब खुलेआम आप जाइएगा तो मिलेगा। घर घर में शराब की सप्लाई हो रही है। महंगी हो गई, दाम बढ़ गया, और वो सप्लाई धड़ल्ले से चल रही है। शराबबंदी कानून तो अच्छी है ना मैडम, आप लोग? कानून अच्छी है, लेकिन लागू हो तब तो। लागू नहीं। कानून लाने से क्या होगा? कानून लाने वाले ही कानून को भंग करवा रहे हैं। वो चोरी छुपके से काम करवा रहे हैं। तो ये तो कहने की बात है ना। तो ये जो सवाल है, इसके खिलाफ आज संघर्ष की आवश्यकता है। बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता है। महंगाई के खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता है। और इस संघर्ष में लोगों को शामिल होने का हम लोग आह्वान करते हैं। और भगत सिंह को याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक और सर है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? इधर बात करिए। आप लोग नहीं बात कीजिएगा, आ जाइए तो मैडम, नीचे आ जाइए। आज भगत सिंह का जयंती है, चाहूँगा शहादत दिवस है, क्या कहेंगे? आज हम लोग छात्र संगठन AIDSO और युवा संगठन AIDYO और महिला संगठन की तरफ से हम लोग आज यहाँ भगत सिंह की शहादत दिवस मना रहे हैं। क्योंकि उनका जो सपना था, अपना देश जो है, जो गुलाम था, आज़ादी दिलाना और सभी लोगों को शिक्षा रोजगार मिले, लेकिन उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया, वो पूरा नहीं हुआ। आज हम लोग इकट्ठा होकर के यहाँ संकल्प ले रहे हैं और उनके विचारों से लैस होकर के उनके विचारों को गांव में फैलाएंगे और उनके सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से विचारों को गांव में फैलाएंगे मैडम? भगत सिंह चाहते थे कि सभी को रोजगार मिले, सभी को शिक्षा मिले, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को शिक्षा मिले। और महिलाएं जो असुरक्षित हैं, जो लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, जो छोटी सी बच्ची से लेकर के बूढ़ी 60 साल की बूढ़ी महिलाएं तक जो असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा मिले, सभी को शिक्षा मिले। जो गरीब हैं, जो बेरोजगार है, जिनको काम नहीं मिल रहा, उनको काम मिले। उनका जो सपना था वो पूरा करने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, उसको पूरा करने का हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं और उनके विचारों को गांव में, स्कूल कॉलेजों में फैलाने का काम करेंगे। आज हम लोग ये संकल्प लिए। तो देखिए, महिलाओं ने संकल्प ले लिया है कि भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का जो सपना था, उस सपनों का देश बनाना है। और शहीद आजम भगत सिंह का जो भी नारा था वो घर घर गांव तक पहुंचाना है। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।